नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिक्यूरियन विचारधारा कि एपिक्यूरियनवाद क्या था या फिर एपिक्यूरियन ने अपने क्या विचार दिए थे। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है दोस्तों। बीए पॉलिटिकल साइंस या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। तो चलिए देखते हैं अपना आज का टॉपिक, एपिक्यूरियन विचारधारा। तो दोस्तों, एपिक्यूरियन विचारधारा को चलिए देखते हैं। यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को भय, दुख और मानसिक अशांति से मुक्त कर एक शांति, सुखी और संतुलित जीवन की ओर ले जाना है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो एपिक्यूरियन विचारधारा है, इसका जो उद्देश्य है वो मनुष्य को मानसिक अशांति से मुक्त करके सुखी और शांत जीवन की तरफ ले जाना है। तो आइए देखते हैं एपिक्यूरियन विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत है दोस्तों, वह है सुख सर्वोच्च लक्ष्य है। तो एपिक्यूरियन विचारधारा का जो पहला सिद्धांत है कि सुख सर्वोच्च लक्ष्य है। एपिक्यूरस के अनुसार सुख मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो एपिक्यूरियन जी का कहना है कि मानव जीवन का जो सर्वप्रथम लक्ष्य है वो है सुखी जीवन। और इसमें दूसरा है, लेकिन यह सुख इंद्रिय विलास नहीं बल्कि मानसिक शांति और पीड़ा से मुक्ति है। तो इनका कहना है कि ये जो सर्वप्रथम सुख है, ये ऐसा सुख नहीं कि अपना इंद्रिय विलास में लिप्त हो जाएं, वो सुख नहीं। इनका जो पहला सुख है वो मानसिक शांति और पीड़ा से मुक्ति का है। और दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं। दूसरा है दोस्तों, दुख और भय से मुक्ति। तो एपिक्यूरियन जी कहते हैं कि जो दूसरा सिद्धांत है वो है मनुष्य का दुख और भय से मुक्ति। वास्तविक सुख वही है जिसमें शारीरिक पीड़ा न हो और मन भयमुक्त हो। तो एपिक्यूरियन जी कहते हैं कि जो वास्तविक सुख है वह यह है कि मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द न रहे और उसका मन भय से मुक्त रहे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से मृत्यु का भय, उसके अंदर मृत्यु का भय न रहे, और देवताओं का भय, और उसके अंदर देवताओं का भय न रहे। एपिक्यूरियन जी कहते थे कि इस संसार में मतलब कि देवता को नहीं मानते थे। कहते थे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मनुष्य को डराए कि उसकी पूजा करो। ये कहते थे कि प्रकृति को मानो, प्रकृति को समझो, और भविष्य की चिंता। इनका ये भी कहना था कि मनुष्य को अपने भविष्य की चिंता करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्तमान में केवल जीना चाहिए। इन सब से मुक्ति प्राप्त कर मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। तो एपिक्यूरियन जी का ये कहना था कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। और जो तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, इच्छाओं का वर्गीकरण और नियंत्रण। एपिक्यूरियन जी का कहना था कि इच्छाओं पे हमें अपने नियंत्रण रखना चाहिए। एपिक्यूरस ने इच्छाओं को 3 प्रकार में बांटा। पहला, प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाएं, मतलब कि ऐसी इच्छाएं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं और ज़रूरी होती हैं। तो इसमें है भोजन, आश्रय, सुरक्षा, इन्हें पूरा करना आवश्यक है। तो एपिक्यूरियन जी कहते हैं कि भोजन करना ज़रूरी है, और एक आश्रय का स्थल और सुरक्षा ये भी होना ज़रूरी है। और दूसरा है प्राकृतिक लेकिन गैर आवश्यक इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं जो प्राकृतिक तो हैं लेकिन उनकी ज़रूरी नहीं कि उन्हें पूरा करना चाहिए। पहला है स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक वस्तुएं। एपिक्यूरियन जी का कहना था कि ये जो स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक वस्तुएं ये है, ये मनुष्य में इच्छा को बढ़ाती हैं, जो कि दुखों का कारण बनता है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग करके ही सुखी हो सकता है, इनके बिना भी जीवन चल सकता है। तो उनका कहना था कि स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक वस्तुओं के बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है। और तीसरा है व्यर्थ और अनावश्यक इच्छाएं। ऐसी इच्छाएं जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि धन, शक्ति, प्रतिष्ठा की लालसा, ये मानसिक अशांति का कारण बनती हैं, क्योंकि मनुष्य धन का लोभी हो जाता है और हमेशा धन एकत्रित करने के चक्कर में पड़ा रहता है। और जो चौथा सिद्धांत है दोस्तों, सरल और प्राकृतिक जीवन। एक सरल जीवन, सादा भोजन और सीमित आवश्यकताओं वाला जीवन ही सबसे सुखद होता है। एपिक्यूरियन जी का कहना था कि मनुष्य को सरल जीवन जीना चाहिए, भोजन में सादा भोजन करना चाहिए, और सीमित आवश्यकताएं अपने जीवन में उसे रखनी चाहिए। यही सुख पाने का एक जरिया है। और दूसरा पॉइंट है, अत्यधिक ऐश्वर्य, भोग विलास और प्रतिस्पर्धा मन में अस्थिरता पैदा करते हैं। तो इनका कहना था कि अत्यधिक ऐश्वर्य मतलब कि ज़्यादा दिखावा करना, और ज़्यादा मतलब कि आभूषण पहनना, और किसी से प्रतिस्पर्धा करना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये सब
मन में अस्थिरता पैदा करते हैं, जो कि दुखों का कारण बनता है। और दोस्तों जो 5वां सिद्धांत है मित्रता का महत्व, तो चलिए देखते हैं मित्रता का महत्व। एपिक्यूरियस के अनुसार सच्चे मित्र मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। एपिक्यूरियन जी का कहना था कि मनुष्य का सच्चा मित्र वही है जो उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि उसे परेशान करता है। मित्रता सुखी जीवन के लिए सर्वोत्तम साधन है। और इनका कहना था कि यदि मनुष्य को एक अच्छा और सच्चा मित्र मिल जाए तो उसका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। और 6वां सिद्धांत है दोस्तों तर्कशीलता और विज्ञान पर आधारित सोच। तो एपिक्यूरियन जी का कहना था कि यहाँ पर सोच रहेगा दोस्तों, तो एपिक्यूरियन यहाँ पे सोच रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सोच रहेगा। तो एपिक्यूरियन जी का कहना था कि जीवन के प्रश्नों के उत्तर अंधविश्वास से नहीं तर्क और अनुभव से खोजे जाने चाहिए। इनका कहना था कि जो हम लोग अंधविश्वास को मानते हैं, अंधविश्वास को हमें नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की जो विज्ञान है हमें उसे समझना चाहिए। प्रकृति को समझने से भय कम होता है। तो इनका कहना था कि आप प्रकृति को समझिए, तभी उसके रहस्यों को आप जान पाएंगे, नहीं तो आप अंधविश्वास में रहेंगे। और दोस्तों जो 7वां पॉइंट है मृत्यु का भय निरर्थक है। जब हम जीवित हैं मृत्यु नहीं है, और जब मृत्यु आती है हम नहीं रहते। एपिक्यूरियन जी का सीधा सा कहना था दोस्तों कि मनुष्य को मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। जब तक हम जीवित हैं तब तक मृत्यु नहीं है, फिर जब मृत्यु आती है तो फिर हम नहीं रहते हैं, यही उनका कहना था। और दूसरे पॉइंट में एपिक्यूरियन जी कहते हैं कि इसलिए मृत्यु का भय जीवन को व्यर्थ ही दुखी बनाता है। तो इनका अंत में यही कहना था कि जो मृत्यु का भय है यह पूरे मानव जीवन को, मतलब कि पूरे जीवन भर वो इसी कारण से दुखी रहता है, तो इसके भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो और अंत में हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं एपिक्यूरियन विचारधारा का छोटे से रूप में। एपिक्यूरियन विचारधारा सिखाती है कि सच्चा सुख भोगवाद में नहीं बल्कि मानसिक शांति, तर्कशीलता, मित्रता और इच्छाओं के नियंत्रण में है। तो एपिक्यूरियन विचारधारा मतलब कि हमें यह बताती है कि जो सच्चा सुख है वो दिखावे में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और तर्कपूर्ण जीवन जीने में है, और अच्छे मित्रों और गलत इच्छाओं के न होने में है। यह एक ऐसा दर्शन है जो संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की प्रेरणा है। तो एपिक्यूरियन विचारधारा मतलब कि एक ऐसा दर्शन है जो मानव जीवन के एक शांतिपूर्ण जीवन की प्रेरणा है। एपिक्यूरियन विचारधारा को अपना करके मनुष्य अपना एक मतलब कि शांतिपूर्ण और सुखी जीवन को पा सकता है। यही एपिक्यूरियन विचारधारा है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड जो कि MA पॉलिटिकल साइंस से या फिर BA में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ है तो आप उसे वीडियो भेज सकते हैं, ताकि उसके एग्ज़ाम में उसकी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।